सर इलेक्शन कमीशन नहीं रुक रहा सर। वाह। इलेक्शन कमीशन ने 139 लॉ मेकर्स को सस्पेंड कर दिया और जो सस्पेंड किया है एक ऐसी वजह से जिस वजह से आप और मैं साल का जब मई जून चढ़ता है हम डर जाते हैं। सर एसेट्स की जो फाइलिंग होती है, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स के जो गुशवारे होते हैं, वो आपके तमाम जो पार्लियामेंट का हिस्सा है, वो सूबाई असेंबली की और नेशनल असेंबली की, उन्होंने वो जमा कराने होते हैं। सर 139 ऐसे हैं जो ईसीपी ने बेसिकली ईयर मार्क किए हैं और उनके जो स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स हैं वो जमा चूँकि नहीं हुए हुए थे या प्रॉपरली नहीं हुए हुए थे, तो उनको उन्होंने सस्पेंड ही कर दिया है फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पार्लियामेंट्स। तो सर मैं बताता जाऊँ, ये बेसिकली 16 मेंबर जो हैं ये नेशनल असेंबली के, 66 मेंबर जो हैं पंजाब असेंबली के हैं, 33 मेंबर केपी की असेंबली के हैं, 15 सिंध असेंबली के और 5 बलोचिस्तान असेंबली के। इसके अंदर अगर मैं जो नामवर लोग हैं वो हैं जो यूसुफ गिलानी साहब के साहबजादे हैं कासिम अली कासिम गिलानी, उसके अलावा जो PMLQ के फेडरल मिनिस्टर तारिक बशीर चौधरी हैं और दीगर और काफ़ी लोग हैं और टोटल इसका नंबर 139 बनता है। तो सर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स में आपने बेसिकली ये बताना होता है कि जी ईयर ऑन ईयर मेरा कोई इंक्रीज़ हुआ है एसेट्स में या सेम है, तो सेम भी आपने जमा कराना है, या ईयर ऑन ईयर आपका अगर इंक्रीज़ हुआ है आपकी एसेट्स के अंदर तो वो भी बताना है, ताकि ईसीपी अगर प्रोब करना चाहे कि आपने ड्यूरिंग पावर, जब आप पावर में थे और आपने एसेट इंक्रीज़ किया अपना, तो उसकी कोई मनी ट्रेल जो है कि आपने कैसे इस चीज़ को किया वो आपको बताना पड़ेगा। इस चीज़ की रुकावट नहीं है कि आप बतौर एक पार्लियामेंटेरियन या एक मेंबर ऑफ असेंबली को अपने एसेट्स में इजाफा कर लें, बट इस चीज़ के अंदर ज़रूर आपके ऊपर स्क्रूटनी जो है फिर ज़्यादा होती है क्योंकि आपने पब्लिक ऑफिस होल्ड किया हुआ है। तो ये चीज़, ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। अलबत्ता 139 मेंबर्स ऐसे हैं सर अब जो पार्लियामान के अंदर सस्पेंडेड हैं। सो अब सस्पेंडेड का मतलब तो यही होता है कि वो उस वोटिंग प्रोसेस जिसके अंदर कानून को कानून बनाना है वो उसमें नहीं शरीक हो सकते, वो बेसिकली अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो सर अंजाम नहीं दे सकते। तो सर ये बेसिकली ईसीपी ने एक तो शो ऑफ पावर भी किया थोड़ा सा, और दूसरा सर हमारे मुल्क के लिए कितना लॉस है सर कि 139 लोग जो हैं वो इस वक्त काम नहीं कर रहे। सर ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक मास्टर स्ट्रोक भी है उन लोगों की तरफ से जिन्होंने अपने कोषवारे जमा नहीं करवाया। अच्छा, ये जो आप एसेट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, एसेट स्टेटमेंट के जमा करने का टाइम तो बेसिकली टैक्स फाइलिंग के साथ ही होता है ना। ये बेसिकली एक ही बात है। आप जो अपना स्टेटमेंट से कहते हैं टैक्स फाइलिंग करते हो उसमें एसेट स्टेटमेंट आपने ईसीपी को भी देना होता है। बिल्कुल। अच्छा, अब बात ये है कि वो ये एक ऐसी चीज़ है कि अगेन इलीगल भी होगा, अनएथिकल भी होगा, बट दिस इज़ समथिंग जो कि तकरीबन सब लोग कर चुके हैं, समेत शायद मेरे और आपके। ठीक है, मुझे तो ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि ये मैंने किया हुआ है। उसकी एक वजह है, देखें, या तो हमारा जो आयरस सिस्टम है ना इफ़ेक्टिव हो कि वो खुद ही से मेरे नाम के अगेंस्ट जिसने टैक्स जमा करवाया है वो पिकअप कर ले। वो अनफॉर्चुनेटली नहीं करता। अब होता क्या है कि साल ख़त्म हो रहा है, फिस्कल ईयर, और हम जिसके लिए हमने जो काम किया हम उसको फ़ोन करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आपने हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जो टैक्स जमा कराया था उसका हमें एक चलान फॉर्म भेज दें। जिसने टाइमली भेज दिया उसकी मेहरबानी, जिसने टाइमली नहीं भेज दिया, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अगर आप लेट हो गए तो आप तो फाइलर नहीं रहेंगे या आप लेट टैक्स फाइलर की कैटेगरी में ऐड हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम उस दिन की जो टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज हम वो जमा करवा देते हैं और 2 महीने के अंदर हम उसको एडिट कर लेते हैं, रिवीजन जिसे कहते हैं। रिवीजन जिसे कहते हैं। अच्छा, अब बात ये है कि क्लियरली मतलब असम्पशन मेरी ये है इस खबर को सुन के कि इन्होंने टाइमली जमा ही नहीं करवाया, वरना वो अब तक एडिट कर लेते कि जी वो चीज़ गलत थी या ये चीज़ ठीक थी या ये दिस हैज़ कम टू आवर नॉलेज नाउ। अच्छा, मेरे ख्याल में ये इन्होंने पार्लियामेंटेरियंस ने, और ये बड़ी अच्छी बात है, लीडर कौन होता है जो जिसका विजन होता है, जो आपको आगे की लाहे अमल बताता है। तो ये उन्होंने हमारे लिए एक लाहे अमल खोला, और ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि आगे आने वाले पार्लियामेंटेरियंस के लिए कि अगर आपको पता लगे कि कोई बहुत ही वाहियात बिल पार्लियामेंट में पेश होने लगा है जिस पे आप अपने दस्तखत नहीं करना चाहते, आप अपनी लेगेसी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप अपनी लेगेसी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बाद में 2 पीढ़ियों के बाद आपके पोतों से पूछा जाएगा कि वो तू तेरा दादा वही सी ना जिन्हें वो बिल ते साइन किया, जो आजकल होता है लोगों के साथ। एग्जैक्टली जो आजकल लोगों के साथ हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।